दोस्तों, एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। लेकिन इस शो के सबसे बड़ा अट्रैक्शन अमेरिका और रशिया जैसे दो बड़े देश हैं। दोनों ही देश अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर पहुंचे हैं। जहां एक तरफ रशिया सुखोई 57 को लेकर पहुंचा है, वहीं पर यूएसए F-35 के साथ मौजूद है और दोनों ही देश अपने फाइटर जेट की ताकत इस शो में दिखाने वाले हैं। अब हम इन दोनों ही फाइटर जेट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के पास अभी तक अपना कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है और इसी वजह से ये दोनों देश अपने फाइटर जेट की ताकत दिखाकर भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि इंडियन एयरफोर्स इनमें से किसी एक फाइटर जेट को खरीदे, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही फाइटर जेट में क्या फर्क है और वीडियो के एंड में मैं आपको इनकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Su-57 के प्रोडक्शन की। इस फाइटर जेट को रशिया की सुखोई कंपनी ने बनाया है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार सकने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं F-35 को यूएसए की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। ये एक मल्टीरो स्टील्थ फाइटर जेट है। नेक्स्ट, स्टील्थ कैपेसिटी। दोस्तों, F-35 की स्टील्थ टेक्निक बहुत ही हाई क्वालिटी की है। ये दुश्मन के रडार में आसानी से बिल्कुल नहीं आता। वहीं Su-57 की डिजाइनिंग पूरी तरह से स्टील्थ के लिए नहीं है। इसकी स्टील्थ टेक्निक F-22 और F-35 की तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट, इंजन कैपेसिटी। अगर इंजन पावर की बात करें तो Su-57 में सैटर्न का AL-41F1 इंजन लगा हुआ है, जिससे 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं F-35 में Pratt & Whitney का F-135 इंजन लगा हुआ है और इसकी मदद से ये 1432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अब अगर बात करें हथियार ले जाने की तो Su-57 में 12 वेपन पेलोड्स पॉइंट है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मारने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती है। वहीं F-35 में मात्र 6 इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन स्टेशन है, यानी इस मामले में ये Su-57 से बहुत पीछे है। अब अगर बात करें टारगेट को ट्रैक करने की तो इस मामले में ये दोनों ही काफी एडवांस है। जहां एक तरफ Su-57 में N036 बेल का रडार सिस्टम लगा है जो एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वहीं F-35 में AN/APG-81 रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है जो दुश्मन की लोकेशन को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है। अब अगर बात करें इनके एवरेज की तो Su-57 सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते वक्त सुपर क्रूज करने में सक्षम है, यानी कि ये आफ्टर बर्नर का यूज किए बगैर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लंबी दूरी तक बिना ज्यादा फ्यूल को जलाए मिशन को पूरा करने में सक्षम है। वहीं F-35 में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यानी इसे सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ाने के लिए ज्यादा फ्यूल को जलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। अब अगर बात करें इनके मल्टी रोल कैपेबिलिटी की तो इसमें Su-57 को हवा और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार किया गया है और ये मेनली डॉग फाइट में ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस मामले में F-35 एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर जेट है क्योंकि ये एरियल वॉरफेयर, स्पाई, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। अब अगर बात करें इनके हवाई करतब की तो यहाँ पर Su-57 में थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी है जिससे डॉग फाइट में बेहद खतरनाक साबित होता है। वहीं F-35 की मैन्यूरियलिटी F-22 और Su-57 जितनी एडवांस नहीं है क्योंकि इसे मल्टी रोल के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे इनके ऑपरेशनल स्टेटस और इनकी कीमत की। तो दोस्तों, यहाँ पर Su-57 को सिर्फ रशिया में ही यूक्रेन वॉर के लिए यूज किया गया है और इसकी कीमत 35 से $50 मिलियन के बीच बताई जाती है। वहीं F-35 दुनिया के कई देशों में ऑपरेशनल है और इसकी कीमत 80 से $110 मिलियन के बीच बताई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने Su-57 और F-35 के बीच क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं इन दोनों पर ही बात की। आपके हिसाब से भारत सरकार को इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए और कौन सा नहीं, आप अपनी राय कॉमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।